तो हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें मैंने आपको पहला क्या बता दिया था, डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब डाइसेक्स प्लांट। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो प्लांट बॉडी चाहिए, एक मेल प्लांट बॉडी होगा और एक फीमेल प्लांट बॉडी। और मेल प्लांट बॉडी पे केवल मेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट बॉडी पे केवल फीमेल फ्लावर होगी। और मेल प्लांट बॉडी से, मेल फ्लावर से निकलने वाला एंथर से निकलने वाला पॉलिन उसको दूसरे प्लांट पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ ना तो ज्यूटेनोगेमी पॉसिबल है, ना ही ऑटोगेमी पॉसिबल है, सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल बताया था पपाया प्लांट और डेट पाम प्लांट। नेक्स्ट डाइकोगेमी, बोला था हेट्रोगेमी को ही डाइकोगेमी कहते हैं। प्रोटो एंड्री या प्रोटोगाइनी। एग्जाम्पल बता मुस्कान, प्रोटो एंड्री किसमें बताया था? प्रोटो एंड्री जहां पहले मेल मैच्योर हो जाता है, एंथर पहले हो जाता है स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से। मुस्कान अरे देख के तो बता दो, कम से कम सामने लिखा है भाई। सर सनफ्लावर और साल्विया। 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 और प्रोटोगाइनी कहाँ है? अंजीर में, फाइकस। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टिल। स्टिल यहां पर कैसा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि ऑटोगमी पॉसिबल नहीं। रीजन क्या है इसका? रीजन इसका है कि मेल और फीमेल पार्ट्स के मेचुरेशन में सिंक्रोनी नहीं है, तालमेल नहीं है, साथ साथ नहीं होता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज डाइकोगेमी। नेक्स्ट चेस्मोगेमी। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक एरियल और एक अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड होता है कौन सा फ्लावर? क्लिस्टोगेमस, जिसमें कभी भी कभी भी ज्योटनेगेमी और जीनोगेमी नहीं, इनवेरिएबली ऑटोगेमी होगा। इनवेरिएबली का मतलब ऑलवेज। लो ये वर्ड लिख लो यहाँ पे चाहो तो नोट्स में। एनसीईआरटी ने इनवेरिएबली वर्ड का क्या लिखा है? इनवेरिएबली सो। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली सो यानी कि ऑलवेज सो ऑटोगेमी। क्रिस्टोगेमस फ्लावर की बात करें, लेकिन जो जिस्मोगेमस फ्लावर होगा, ओपन होगा, तो एंथर निकल के दूसरे फ्लावर पे भी जा सकता है, तो क्रॉस पोलिनेशन के संभावना है। ये जो मैंने आपको तीन फ्लावर के नाम बताए थे, कहाँ? ये ऑक्जेलिस, वायोला और कोमेलिया। ये बात आप यहां लिख लो कि इन तीनों प्लांट के पास, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इन तीनों प्लांट के पास दोनों टाइप का फ्लावर होता है, हैव बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन कौन बताओ? हैव टू टाइप्स ऑफ फ्लावर बताओ मुस्कान, कौन कौन? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। तो हाँ। एक एक चेस्मोगेमस, जैस्मोगेमस और एक क्लिस्टोगेमस। जैस्मोगेमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। मुस्कान आप बताएंगे सोच समझ के, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या शो करेगा? ऑटोगेमी, जीनोगेमी या ज्योटोनोगेमी? ऑटोगैमी। ऑलवेज ऑटोगेमी, ऑलवेज शो ऑटोगेमी। और क्लिस्टोगेमी क्या शो करेगा? सीधा बोल दो, क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि इसमें दो टाइप का फ्लावर है, याद रहे। एक कैसा फ्लावर है? ऑक्जेलिस, वायला और कोमेलिया। अगर ये तीन एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, लिखेगा दिस प्लांट है वनली क्लिस्टोगेमस फ्लावर, गलत। दिस प्लांट है वनली चेस्मोगेमस फ्लावर, वो भी गलत।
दिस प्लांट हैव both type Chesmogamus and Cristogamous flower, so that overall these plants show all type of pollination, autogamy and cross pollination both. समझ में आया मुस्कान क्या बोला अभी मैंने? क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑटोगेमी शो कर देगा और चेस्मोगेमस फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन शो कर देगा। ये बात आप नोट्स में ऐड कर लेना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात आप नोट्स में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में याद नहीं रहेगा आपको। अगला, तो ये बात हो गई क्या इसकी, क्लिस्टोगेमस की। फिर अगला फैक्टर बताया था, अब बता रहा हूं अगला, हेटेरोस्टाइली। इधर देखो गौर से, ये मान लो क्या है, प्लांट बॉडी। ठीक है, गौर से देखना, ये प्लांट बॉडी है। ठीक है, एक और प्लांट बॉडी दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब सुनना गौर से, ये क्या बना रहा हूं मुस्कान, बताओ ये क्या है, फ्लावर का, बताओ ये क्या है? रेडिसो, एडिशन। चलो ये क्या है? थैलेमस, थैलेमस। ये थैलेमस। सबसे नीचे का होल्ड क्या होता है, मतलब सबसे बाहर का होल्ड, कैलिक्स, उसका यूनिट सेपल, सेपल। उसके अंदर का होल्ड कोरोला, कोरोला, पेटल। उसका यूनिट पेटल। चलो ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, इसकी यहाँ पे कोई बात होने वाली नहीं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, एंड्रोसियम। तो स्टैंडर्ड। देखना गौर से, मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूँ, ये एंड्रोसियम है, गौर से देखना, ये क्या है आपका एंड्रोसियम। एंथर है, ये भी एंड्रोसियम, उसका यूनिट क्या है, स्टेमेन एंथर है। और ये क्या है, स्टाइल, मतलब स्टिग्मा, और ये स्टाइल, और ये ओवरी। गौर से देखकर बताना आप क्या अंतर है इस दोनों डायग्राम में। अब यहाँ देखो, ये क्या है मुस्कान, बताओ। गाइनोशियम है। और गणेशम कम्युनिटी नहीं कि कार्पेल है। हाँ, और ये क्या है, बताओ। ये एंड्रोशियम है। एंड्रोसियम यानी कि स्टेमेन है। ठीक है, अब मुझे आप गौर से बताओ, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। क्या एंथर और स्टिग्मा आसपास है क्या, पहले वाले डायग्राम में? नहीं, इधर आ जाओ, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। क्या दूसरे वाले डायग्राम में भी, क्या दूसरे वाले डायग्राम में भी, रुको दूसरा वाला डायग्राम थोड़ा सा और ये करते हैं, रुको रुको, ये है, ये एंथर है। क्या दूसरे वाले डायग्राम में भी एंथर और स्टिग्मा पास पास है क्या? नहीं है। इधर आ, ये जो पूरा का पूरा यूनिट है, इस पूरी यूनिट का क्या नाम है उसका, जल्दी बोलो। ये फिलामेंट है। पूरी यूनिट, पूरी यूनिट, पूरी यूनिट। मतलब वो यूनिट एंड्रोशियम है, स्टैमेन। एंड्रोसियम, स्टेमेन। मतलब और यहाँ पे भी स्टैमेन। ये क्या है, स्टेमेन, स्टेमेन।
और ये जो पूरा यूनिट है ये क्या है, ये जो पूरा यूनिट है ये क्या है, पूरा यूनिट ये क्या है पूरा यूनिट, बताओ क्या है, स्टील या कार्पेल। स्टील। हाँ, अब मुझे बताओ पहले वाले केस में स्टेमेन लॉन्ग है कि शॉर्ट है एज कंपेयर टू पिस्टिल। वो लॉन्ग है, स्टेमन लॉन्ग। लॉन्ग है। और पिस्टिल स्टील शॉर्ट है। शॉर्ट है। दूसरे वाले केस में बताओ, पिस्टिल लॉन्ग है। लॉन्ग है और स्टेमेन स्टेमन शॉर्ट शॉर्ट है। है। और यहां पर पहले वाले केस में स्टेमिन के लॉन्ग होने और पिस्टिल के शॉर्ट होने की वजह से स्टिग्मा और एंथर अपार्ट है, यानी कि दूर दूर है, मानते हो। स्टिग्मा और इधर लिख दो, स्टिग्मा और एंथर डू नॉट लाई क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। दूसरे वाले डायग्राम में भी बताओ, कारण अलग रहा है कि यहाँ पे पिस्टिल लॉन्ग हो गया और यहाँ अरे अरे हाँ पिस्टिल लॉन्ग हो गया और सेवन शॉर्ट हो गया, उसकी वजह से स्टिग्मा और एंथर। बताओ बताओ शुभम, डू नॉट लाई डू नॉट लाई क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। तो फिर क्या आप ये भी बोलेंगे, सो सो बोलो क्या पॉसिबल नहीं है मुस्कान, एंथर भाग जाएगा दूर, तो क्या पॉसिबल नहीं है, सेल्फ मतलब पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फ ऑटोगेमी पॉलिनेशन। ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है। सो ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल, ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। इधर भी आ जाओ, सो ऑटोगेमी ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल, ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल। और सुनो ना, ये जो सिचुएशन है ना जहां पर स्टेमेन लॉन्ग और पिस्टिल शॉर्ट, या इसका उल्टा कि पिस्टिल लॉन्ग स्टेमेन शॉर्ट, जिसकी वजह से सीन क्रिएट हो रहा है कि एंथर और स्टिग्मा दूर दूर चले जा रहे हैं, इसी सिचुएशन को ही क्या कहते हैं, बोलो मुस्कान, इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल। इसी को कहते हैं हेटेरो स्टाइली, इसी को क्या कहते हैं, हेटेरो हेटेरो स्टाइली, इसी को कहते हैं हेटेरो स्टाइली। तो बोलो हेटेरो स्टाइली में क्या पॉसिबल नहीं है मुस्कान, ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, ऑटोगोन। तो क्या पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है तो ये हो गया हेटेरो स्टाइली। नेक्स्ट, हेटेरो स्टाइली समझ में आ गया, सिंपल है। हेटेरो स्टाइली यानी कि डिफरेंट साइज्ड स्टाइल, यानी कि स्टाइल ये इसकी बात कर रहे हैं, स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल है ना, स्टाइल लंबा या छोटा एज कंपेयर टू एंथर, एज कंपेयर टू एंथर। तो अगर पिस्टिल और स्टेमेन डिफरेंट साइज के हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरो स्टाइली, और इस केस में ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आइए डायग्राम बनाते हैं फटाफट, डायग्राम बना रहे हैं, टोबैको प्लांट बना रहे हैं। एक डायग्राम पर ये वाला ले लेके कॉपी पेस्ट करना है, पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल नहीं है,
चलो ठीक है, नहीं पॉसिबल, ये कॉपी पेस्ट करना वाला था। चलो ठीक है, हाँ चलो प्लांट बना लेते हैं। एक प्लांट ये बनाया, एक प्लांट ये बनाया। गौर से देखना, आप लोग डायग्राम बनाते हो ना, जितना डायग्राम में बनाता हूँ, ये पूरा चैप्टर डायग्राम पे टिका हुआ है, याद रखना। ये थ्योरी पूरा हटा दोगे ना, फिर भी आपको सारा कंसेप्ट डायग्राम से रिवाइज हो जाएगा। थ्योरी तो बोर्ड के लिए लिखवा दे रहा हूँ, बाकी अगर आप रिपीटर बैच होते हैं ना, पूरा पूरा डायग्राम से ही होता है। डायग्राम में A to Z इंफॉर्मेशन है। तो जब भी कभी नोट्स रिवीजन करना और टाइम कम हो, सिर्फ डायग्राम्स भी देख लोगे ना, काम हो जाएगा। सिर्फ डायग्राम्स भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। बस एग्जाम्पल खोज खोज के देख लेना। और चलो, दो फ्लावर बना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक और बना दे रहा है। ये रहा, मान लो यहाँ पे एक फ्लावर है। बताओ ये क्या बनाया मैंने, मुस्कान? पेडिसल और थैलेमस। पेडिसल और थैलेमस, पेडिसल और थैलेमस, ठीक है। चलो, अब गौर से दो, बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहा हूं। गौर से देखो, सबसे बाहर का होल्ड क्या है मुस्कान? कैलिक्स। कैलिक्स। यूनिट क्या है? सेपल। सेपल। चलो, उसके अंदर का यूनिट क्या है? पेटल्स। ठीक है। और अब आ जाओ, ये क्या है? गौर से देखो, ये क्या है? स्टेमन। स्टेम। ये क्या है? स्टेम। अब क्या बना रहा हूं आगे? ये क्या है? ये पिस्टिल है। स्टील। ठीक है। अब आप डायग्राम देख के गौर से बताओ मुस्कान, आप बताओ, कोई भी फ्लावर में डायग्राम देख के बताओ, क्या आपको डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि ऑटोगेमी पॉसिबल है? हाँ। डायग्राम देख के लग रहा है, और किसी को भी पॉसिबल। लगेगा, डायग्राम देख के किसी को भी ऐसा लगेगा कि सब सारा कंडीशन यहाँ पे ऑटोगेमी का है। फ्लावर पास में है, ठीक है, सब कुछ बाइसेक्सुअल, सब कुछ बढ़िया है। तो ऐसा लगेगा कि यहां से निकलने वाला पॉलेन, क्या बोला? यहां से निकलने वाला पॉलेन, ऐसा लगेगा कि यहां से निकलने वाला पॉलेन इसी वाले, या फिर यहां से निकलने वाला पॉलेन, यहां से निकलने वाला पॉलेन, या फिर यहां से निकलने वाला पॉलेन, कोई भी पॉलेन देख लो, यहां से निकलने वाला पॉलेन, या फिर यहीं से निकाल लो, यहां से निकलने वाला पॉलेन, यहां से निकलने वाला पॉलेन, ऐसा सबको देख के लगेगा कि ये यहाँ पे आराम से लैंड कर जाएगा, ये यहाँ पे आराम से लैंड कर जाएगा, ये भी यहाँ पे आराम से लैंड कर जाएगा, और ये भी यहाँ पे आराम से लैंड कर जाएगा। तो बताओ किस टाइप का पॉलिनेशन कहलाने लगेगा, जल्दी बोलो, क्या कहलाने लगेगा ये? ऑटोगेमी। क्या कहलाने लगेगा? ऑटोगेमी। ये क्या कहलाने लगेगा? ऑटोगेमी। ये क्या कहलाने लगेगा? ऑटो, जल्दी बोलो, गेमी। ये भी क्या कहलाने लगेगा? ऑटोगेमी। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी लगेगी लोगों को, क्या? कि यहां से आने वाला पॉलेन आराम से यहां आ सकता है, और ये यहां से आने वाला पॉलेन आराम से यहां आ सकता है। बताओ मुस्कान, ये कौन टाइप का पॉलिनेशन दिख रहा है? ये ये जियोटिनोगेमी है। जियोटेनोगेमी। तो ऐसा लगेगा कि जियोटनो जियोटोनोगेमी
या फिर यहाँ पे भी लगेगा कि जियोटोनोगेमी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लगेगा कि जियोटोनोगेमी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्लांट में ना तो ऑटोगेमी पॉसिबल है, कहीं नहीं, और ना ही जियोटोनोगेमी पॉसिबल है। आप भी इसे लिख के काटना। तो इस प्लांट में पॉसिबल क्या है? इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ, इस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? बोलो ना, क्या बच गया? क्या बच गया बोलो? जीनोगेमी। जीनोगेमी। यहाँ पे सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है, सिर्फ जीनोगेमी पॉसिबल है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। और ऐसा कैसे होता है? तो देखो, जैसे ये एक प्लांट बॉडी है, टोबैको प्लांट, ये टोबैको है, इसका एग्जांपल टोबैको है। तो मान लो ये है प्लांट बॉडी ए, ये क्या है? प्लांट बॉडी ए। ठीक है, और ये मान लो क्या है? प्लांट बॉडी बी, प्लांट बॉडी बी। यानी कि सेम प्लांट का पॉलेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा को भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इवन सेम प्लांट पर लोकेटेड डिफरेंट फ्लावर की भी स्टिग्मा को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। यानी कि ऑटोगेमी और जियोटोनोगेमी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? एक फ्लावर का पॉलेन दूसरे, जबकि बाइसेक्सुअल है, फिर भी दूसरे फ्लावर के ही स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट हो पाएगा। इसका मतलब एक पॉलेन अपने ही प्लांट के लिए स्टेराइल है, मतलब अपने ही प्लांट के स्टिग्मा के लिए स्टेराइल है। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। इसके बारे में अभी अगले मीटिंग में और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको देखिए, फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं। जल्दी से, फास्ट फास्ट।